विनय, माँ कहाँ हो आप? सीमा जी, विनय की माँ। बोल विनय, क्या हुआ? इतनी ज़ोर से आवाज़ क्यों लगा रहा है? बहरी नहीं हूँ, मैं खाना बना रही थी। विनय, माँ कोर्ट से नोटिस आया है, आपको कल जाना है। सीमा जी, किस बात का नोटिस? सब कुछ तो दे दिया उस कनमुही को, अब क्या मेरी चमड़ी भी लेगा? विनय, जो भी हो माँ, कल कोर्ट में ही देखते हैं। अब आप टेंशन मत लो, मैंने ऑफिस से कल छुट्टी ले ली है, आपके साथ चलूँगा। सीमा जी, अरे विनय, किस मिट्टी का बना है तू? तुझे कितनी गाली दी, तेरे साथ मारपीट की। उस प्रेम ने बड़े प्यार से मैंने और इन्होंने उसका नाम रखा था प्रेम, पर वो तो बिल्कुल अपने नाम के विपरीत निकला। पता नहीं क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में, पर कुछ तो अच्छे कर्म थे मेरे जो तुझ जैसा इतना सुलझा हुआ सब ये बेटा दिया मुझे। अन्य धन्य है तेरी माँ जिससे तुझे जन्म दिया। तू मेरी कोख से क्यों नहीं जाना रे? एक तेरे लिए ही जिए जा रही हूँ विनय, नहीं तो उसी दिन ट्रेन के नीचे आ जाती, मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाती अगर तू मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ ना खींचता। उस दिन फरिश्ता बनकर आया तू, तब से तुझ पर बोझ बनकर रह गई हूँ, अपने आंसू रोक ना पाई। सीमा जी। विनय, चुप भी कर माँ तू। खबरदार दोबारा ऐसा बोला तो कि तू मुझ पर बोझ है। तू तो नहीं होती तो मुझे अपाहिज कौन अपना कहता? जब से जन्म लिया है खुद को अनाथ ही पाया। माँ ने किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया, बाप नशे में धुत रहता, एक दिन उसने भी मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। एक भिखारी मुझे अपने साथ ले आया, मुझे एक पैर से अपाहिज कर दिया ताकि लोग मुझ पर तरस आकर अच्छी भीख दे, किसी तरह वहाँ कुछ सालें गुजारे। एक दिन किसी तरह वहाँ जूते ले लिए, अपनी भीख की कमाई के पैसे से ठंड का बहुत लगती थी। उसी दिन मालिक ने कम पैसे लाने के लिए इतना मारा मुझे, मैं भी गुस्से में उसे पत्थर मारकर भाग आया। फुटपाथ पर रहने लगा, अकेले दिन में मजदूरी करता, कभी कभी दिन में सरकारी स्कूल में पढ़ने चला जाता। सब मजाक उड़ाते मेरा, मैंने भी पढ़ने की ठानी और कुछ नहीं तो छोटी मोटी नौकरी तो पा ही लूँ, पढ़ लिखूँ वाली। रात में कमाता, दिन में पढ़ता था। माँ किसी तरह 12वीं हो गई। स्कूल में ही कोई आया था पूछने, कोई बच्चा बिजली का काम कर लेता है? मैंने झट से कहा हाँ, कह दी। उन्होंने ही मुझे छोटी सी कंपनी में लगा दिया। उस दिन ऑफिस से ही निकल रहा था, मैं माँ को देखा, कोई बूढ़ी औरत ट्रक के आगे आगे चली जा रही थी। उसने पीछे से देखा ही नहीं, तभी मैंने उसका हाथ अपनी तरफ खींच लिया। वो तो थी माँ, जिसे मैं अपने साथ घर ले आया, क्योंकि तू अपने घर जाने को तैयार ही नहीं थी। तूने मेरी ज़िंदगी में खुशी के रंग भर दिए। आता हूँ तो तू मेरा इंतज़ार करती, मेरे लिए खाना बनाकर रखती है। अब मैं अनाथ नहीं हूँ, वैसे छोटा हूँ, पर फिर भी पूछता हूँ, तू उस दिन अपने सगे बेटे प्रेम के पास वापस क्यों नहीं जाना चाहती थी? बता तो सही। सीमा जी, तो तू जाने बिना मानेगा नहीं। तो सुन, उस दिन उस प्रेम और उसकी बीवी यानी मेरी बहू ने मुझसे बहुत लड़ाई की थी, वो भी मेरे गांव के 2 कमरे को लेकर। बाकी सब तो मैं उसके बाबू के जाने के बाद उसके नाम कर ही चुकी थी। शहर वाला घर, ज़मीन, जेवर, ये सोच कर कि मेरा ही तो बेटा है, अच्छे से तो भी रखेगा ही बहू मुझे। पर उन दोनों ने तो गिरगिट की तरह रंग बदला, मुझे नौकरानी की तरह रखते हुए। कोई आता तो कहता बाहर मत निकलना, बच्चों से भी दूर रखते, बासी खाना जो बचता तो वो मुझे खाने को मिलता। मैं बस अपनी टूटी चारपाई पर पड़ी रोती रहती। तेरी कसम विनय, जितने दिन वहाँ रही ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैं रोती ना हूँ। एक दिन तो इतना बीमार हो गई, बुखार से तड़प रही थी, खून की उल्टियाँ होने लगी, पर इन दोनों ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं रोती रही, हाथ जोड़ती रही कि दवाई तो दिलवा दो, पर मुझे घर में बंद कर चले गए। घूमने ऐसा लगा था कि चाहते थे कि मैं मर जाऊँ। उस दिन तो हद हो गई, दोनों मुझ पर चढ़ बैठे कि गांव का घर भी उनके नाम कर दूं। मैंने कहा यहाँ मन ना लगे तो वहाँ जा सकती हूँ, इसीलिए उसे बचा रखा है। तू तो इसे बेच देगा। इतनी बात पर बहू मुझ पर आग बबूला हो गई। मैं अपना सामान लेकर भागती हुई सड़क पर आ गई, दौड़ती रही, बस यही सोचा अब वापस वहाँ नहीं जाऊँगी, मर जाऊँगी, कोई नहीं है मेरा दुनिया में। फिर तू मिल गया, बाकी तो तू जानता ही है, कितना बार तुझे भी मारना
आया कि तू मुझे क्यों साथ रखता है। विनय, चल छोड़ माँ, जल्दी से खाना दे, भूख लगी है, कल जल्दी चलना है, आराम कर फिर। रात भर सीमा जी सोई नहीं, कुछ सोच विचार में लगी थी। सुबह उठ चाय नाश्ता कर दोनों माँ बेटे कोर्ट पहुँचे। वहाँ पहले से ही उनका सगा बेटा विनय अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। प्रेम, माँ रोज़ रोज़ की कलेश खत्म करो, गांव का घर मेरे नाम कर दो, आराम से अपने बच्चों के साथ घर पर रहना। फिर बहू भी पति की हाँ में हाँ मिलाने लगी। बिना कुछ बोले सीमा जी बेटे विनय के साथ कोर्ट के अंदर प्रवेश कर गई। अंदर जज के सामने बेटा प्रेम बहस कर रहा कि मैं इनका इकलौता बेटा हूँ, मेरे पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, मैं बीमार रहता हूँ, मेरी माँ से कहिए मुझे मेरा हक दे, आपसे विनती है। जज, माँ बांधिए नहीं है, किसी को डर दबाव में अपनी संपत्ति किसी के नाम नहीं कर सकती, वो अपनी मर्जी से देना चाहे तभी आपको मिल सकती है। सीमा जी हाजिर हो। सीमा जी, जज साहब सामने सही कहा, मेरा एक ही बेटा है, वो जो सामने आपको जो मुझे ही निहारे जा रहा है वो है, उनका नाम है विनय। उससे मेरा खून का रिश्ता नहीं, पर 7 जन्मों तक मैं अपने बेटे विनय को ही पाना चाहूँगी। मैं इस प्रेम को सब दे चुकी, अब मेरे पुरखों की निशानी गांव का घर बचा है, उसे मैं अपने बेटे विनय के नाम करती हूँ। अपने हाथ जोड़कर अनुरोध है, आज के बाद मुझे दोबारा कोर्ट ना बुलाया जाए। अपने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए सीमा जी कटघरे से बाहर आ गई। जज साहब ने केस हाजिर कर दिया। प्रेम और बहू बस सीमा जी को देखते रह गए। बेटा विनय माँ को लेकर बाहर आ गया। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? प्रेम भैया, कैसे भी हो आपका बेटा है, अपने पाल पोस कर बड़े किए, बच्चों को ऐसा अलग मत कीजिए। सीमा जी, जब बेटा जननी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करे तो ऐसा करना बिल्कुल गलत नहीं है। अब मेरा एक ही बेटा है, तू अब जल्दी से मेरे लिए बहू लेकर आ, मुझे सास बनाओ, गांव के घर से धूमधाम से तेरा ब्याह करूँगी। अरे सही कह रही हूँ। विनय ने अपनी माँ को हाथों को चूम लिया और उनके गले लग गया।